कला विद्यार्थियों को नमस्कार। अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को टेस्ट पेपर, कैसे प्रश्न पकड़ने हैं और कैसे सॉल्व करने हैं, उसकी पूरी व्याख्या के साथ मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और इससे आपको परीक्षा में पेपर करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। जैसे देखिए, ये जितने प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं उससे आप जो है मेरे वीडियो पे पहले आंसर करते जाइए। इसके बाद मैं जब सॉल्व करा दूंगा या टिक करा दूंगा किसका कौन सा सही है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा जो है प्रश्न कौन सा सही है और कौन सा गलत हुआ है। देखिए, जो ये पहला प्रश्न आपका है, ध्यान से पढ़ते चलिए। कला को कला को कितने भागों में बांटा गया है? कलर चेंज कर देते हैं। कला को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैसे अब इसकी मैं पूरी व्याख्या कर दे रहा हूँ, जिससे आप पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा सही है और कहाँ मेरा गलत हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 है। अब आप समझिए, कला को 2 भागों में बांटा गया है। ये देखिए, कला को 2 भागों में। पहला कौन सा है? ईश्वर द्वारा निर्मित कला। दूसरा है मानव द्वारा निर्मित कला। ठीक है, ये है कला के प्रकार। कलर अभी चेंज नहीं हुआ है, कलर अब चेंज हो जाएगा। देखिए, ये हो गया क्या? अब देखिए, मानव निर्मित कला को 2 भागों में बांटा गया है। मानव निर्मित कला को 2 भागों में बांटा गया है, चारुशिल्प और कारुशिल्प। ठीक है, चारुशिल्प और कारुशिल्प। देखिए, ये भी 2 प्रकार का है और ये भी 2 प्रकार का है। तो करना क्या है इसमें? देखिए, कला को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया और मानव निर्मित कला को भी 2 भागों में बांटा गया है। और ये तो आपका आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे जो है, जो आंसर ये विकल्प होना चाहिए था वो 6 होना चाहिए था। अब डिफरेंट है। ये 4 तो हटा दीजिए, 5 को, ललित कला को 5 भागों में बांटा गया है। जब इस हिसाब से आप पेपर करेंगे तो आपका न गलत होगा न कन्फ्यूजन होगा। ठीक, दूसरा प्रश्न आइए। दूसरा प्रश्न में ये है आपका, प्रागैतिहासिक काल में कितने चश्म चेहरे का अंकन हुआ है? आपको पता ही होगा, प्रागैतिहासिक काल में सम्मुख चश्म चेहरे बनाए गए हैं। तो अब बताइए, 1.5 चश्म चेहरे किस शैली में बनाए गए हैं? ये भी आपको जानना पड़ेगा। 1.25 चश्म और 1 चश्म। 1 चश्म आपका राजस्थानी, ज़्यादातर मुगल और पहाड़ी, ये तीनों में 1 चश्म पाए जाएंगे। ठीक है, तो 1.5 चश्म और 1.25 चश्मा हमको कमेंट करके बताइए कि किस शैली में 1.25 चश्म चेहरे का चित्रण हुआ है या 1.5 चश्म चेहरे का चित्रण हुआ है। कुछ मैं इसमें से आपको भी ये बताना है कि हाँ कौन सा क्या सही है। तीसरा प्रश्न आइए। तीसरा, काले धरातल पर लाल रंग से चित्रकारी किस संदर्भ स्थल से प्राप्त हुई है? इसमें क्या है? देखिए, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, आप समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था? पात्र यानी कि बर्तन, जिसको मृद भांड कहते थे। ठीक है, ये चाहे पात्र के, इसको पात्र, बर्तन, मृद भांड, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। इस बर्तन को जब पकाया जाता था तो ये बर्तन लाल हो जाते थे। जब लाल हो जाते तो इनको टेराकोटा कहा जाता था। अब लाल हो गया धरातल, अब लाल रंग, टेराकोटा का मतलब लाल। ठीक है, अब इस लाल धरातल पर काले रंग से चित्रकारी की गई है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये पूछ रहा है काले धरातल पर, अभी तो ये लाल धरातल है,
तो वो एकमात्र स्थल जो पाया गया है हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा से एक पात्र ऐसा पाया गया है कि जिसमें काले धरातल पर लाल रंग से चित्रकारी की गई है। चलिए ये आइए, कला शब्द का कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है, ये सही है। ठीक है, लेकिन कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है और कला का यथार्थवादी प्रयोग नाट्यशास्त्र में मिलता है। अब आइए पांचवा प्रश्न, समुद्री हरा रंग। समुद्री हरा, आप पूरा वो बना दीजिए पहले, ठीक है ना। ये पहले तो इसको छोड़िए, पहले ये बनाते हैं। उसमें ये दो तरह की से इसमें चेक करना है। ठीक है, एक ये देखिए लाल पीला, ओ सॉरी नीला। ठीक है, अब ये हो गया नारंगी हरा बैंगनी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, समुद्री है। समुद्री हरा इसमें है ही नहीं, तो समुद्री हरा को पकड़ने के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उसके लिए पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। हो सकता है जल्दबाजी में करें गलत हो जाए, तो उसको ये बनाइएगा चार्ट, ओस्टवाल्ड वाला चार्ट। ठीक है, ये इस तरह से देखिए, लाल पीला हरा नीला, यही ना, लपहन। ठीक है, ये देखिए ये नारंगी, नारंगी के बाद यहाँ हो गया नीलमणि, सॉरी नीलमणि नहीं होगा, नारंगी हो गया, इधर बैगनी हो गया, इधर समुद्री हरा हो गया, या जिसको नील मणि कहते। अब बचा यहाँ धानी। अब इसमें स्पष्ट हो गया, समुद्री हरा का विरोधी, समुद्री हरा का विरोधी नारंगी हो गया। ठीक, ये नारंगी हो गया। अब अगले प्रश्न पे आइए, चित्रसूत्र का संबंध किस ग्रंथ से है। चित्रसूत्र का संबंध विष्णु धर्मोत्तर पुराण से है। ठीक, ये क्लियर है। चित्र लक्षण पे मत जाइएगा, ये देखिए चित्र नग्न नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने, कामसूत्र वात्सायन ने, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है, मार्कंडेय मुनि ने, चित्र लक्षण नग्नजीत ने लिखा है। इस तरह से व्याख्या करेंगे तो आसान हो जाएगा प्रश्न। अब देखिए, किस ग्रंथ में ललित कला शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है ना, ये हमको कमेंट करके बताइए, बाकी तो मैं बता ही दूंगा, ये कमेंट में मैं डाल दूंगा। किस ग्रंथ में ललित कला शब्द का उल्लेख मिलता है, ये बताइए। चित्रकला ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद अभी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। तो चित्रकला के 6 अंग में शामिल नहीं है। ठीक है, चित्रकला के 6 अंग। अब इसमें आप क्या करेंगे, 6 अंग यानी षडंग, रूप भेद प्रमाण भाव, रूप भेदा प्रमाण भाव, सादृश्य रूप भेद प्रमाण भाव, सॉरी यहाँ रूप भेद प्रमाण भाव सादृश्य, सादृश्य लावण्य योजना
वर्णिका भंग अंगों में शामिल नहीं है। देखिए, वर्णिका भंग शामिल है, भाव शामिल है, ये आपका प्रमाण प्रमाण शामिल है, ये रूप दिया है। और रूप, ये जो है रूप शब्द आएगा आपका चित्रकला के 6 तत्व में, इसलिए यही होगा, ये रूप भेद। ठीक है ना। और रूप शामिल नहीं है चित्रकला के 6 अंगों में। ठीक है ना। इसी तरह से मैं सॉल्व कराता चलूँगा। अभी तो थोड़ा सा स्पीड नहीं बन पा रही है, बाकी मैं ये इस तरह से पेपर सॉल्व कराऊंगा पूरी व्याख्या करके, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो।